Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. So let's get started the video. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के रोने के कारणों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे कारण जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे क्यों रोते हैं। इससे आपको भी हेल्प होगी और बच्चों को भी हेल्प होगी, क्योंकि वो जो कहना चाहते हैं वो हो सकता है कि इस वीडियो की हेल्प से आप समझ पाएँ। सबसे पहला जो कारण होता है बच्चों के रोने का, वो होता है उनकी भूख। क्योंकि 90% इसीलिए बच्चे रोते हैं क्योंकि उनको भूख लगी होती है। क्योंकि बच्चों का जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जल्दी से भर भी जाता है और जल्दी से खाली भी हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सूसू और पॉटी होती है उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं पिला रहे हैं और फार्मूला मिल्क भी बच्चे को दे, वो भी बहुत ज़्यादा पतला होता है। इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी भूख लगती है। तो कई बार आप देखते हैं कि आपने अपने बच्चे को लिटाया दूध पिलाने के बाद और वो सो रहा है, और उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से बच्चा रोते हुए उठ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि बच्चे को हम घुमा के सुला देते हैं, बट जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल सो नहीं रहा है और रो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को फीड कराना है, आपको उसको मिल्क ऑफर करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका बच्चा बिल्कुल काम हो गया है, बिल्कुल आराम से दूध पी रहा है और आराम से सो रहा है। तो सबसे पहला जो आप कारण देखते हो बच्चों के रोने का, वो है उनकी भूख का लगना। उनको भूख लगती है, इसकी वजह से वो रोते हैं। अब जो दूसरा कारण होता है बच्चों के रोने का, वो होता है उनका डायपर। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सूसू करते हैं और पॉटी करते हैं, तो हो सकता है कि उनको डिस्कम्फर्ट फील हो। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिसने बस एक बार या भी सूसू की है अपनी डायपर में और उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, या फिर बच्चे जब पॉटी कर देते हैं तो पॉटी करने के बाद तो उनको ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल लगता है। उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो आपको रो के बताते हैं कि अब बस मेरा डायपर जो है वो ख़राब हो गया है और जल्दी से इसको चेंज करो। तो जब आप उसके डायपर को खोलते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल आराम से लेट जाता है, काम हो जाता है और खुश हो जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि बच्चे के रोने का तीसरा कारण क्या होता है। तो बच्चे के रोने का तीसरा कारण जो है वो भी उसके डायपर में ही छुपा हुआ है। बच्चे डायपर की वजह से ही रोते हैं, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर और उनको हमेशा डायपर में रखते हैं। तो अगर आप बच्चे को 24 आवर डायपर में भी रखते हो तो हो सकता है कि बच्चे को रैशेज़ हो जाए, क्योंकि वो बार बार सूसू कर रहा है, पॉटी कर रहा है और आपने उसकी जो नैपी है या डायपर है उसको चेंज नहीं किया है, तो उसकी वजह से उसको रैशेज़ हो जाते हैं। और रैशेज़ की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है जलन होती है उसके पॉटी वाले एरिया पे, तो उस वजह से भी बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। 24 घंटे आप बच्चे को बिल्कुल डायपर में मत रखिए, कुछ टाइम के लिए बच्चे को फ्री भी रखिए। आप कॉटन की जो नैपीज आती हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपका बच्चा है वो रैशेज़ से भी बचा रहेगा और खुश भी रहेगा। पांचवा कारण जो है बच्चों के रोने का, उनके पेट में होने वाला दर्द। तो क्या होता है कि बच्चे तो चल सकते नहीं हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर पाते हैं उस टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उसकी वजह से लेटे लेटे उनके पेट में गैस हो जाती है और जिसकी वजह से उनको दर्द होता है, तो उस वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं। छठा कारण जो है बच्चों के रोने का, बीमार होना, सिक होना। कई बार फीवर आ रहा है, बच्चा बीमार है या तो बच्चे को फीवर है या फिर कोल्ड हो गया है, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है चिड़चिड़े होकर रोने लगते हैं। क्योंकि हम खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हमें जुकाम होता है या फिर बुखार होता है तो हमारी बॉडी में कितना पेन होता है, हम बोल के बताते हैं। बट जो बच्चे हैं हमारे, उनको बस एक ही लैंग्वेज आती है, वो है रोने की लैंग्वेज। तो वो आपको रो के एक्सप्रेस करते हैं कि हमें पेन हो रहा है या फिर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है कोल्ड की वजह से। इस वजह से भी बच्चे जो है वो रोते हैं। जो सातवां कारण होता है बच्चों के रोने का, रॉन्ग क्लोथिंग। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे को कपड़े पहना देते हैं, कई बार मौसम को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तब भी हम बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना के रखते हैं, जिससे कि बच्चे को सर्दी ना लगे, बच्चा सर्दी से बचा रहे। तो उस टाइम पे बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है या बच्चे को बहुत ज़्यादा कसा फील होता है अगर आप उसको ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, तो उस वजह से भी जो बच्चे हैं आपके रोने लगते हैं। आठवां जो कारण होता है बच्चों के रोने का, वो होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, वो रोने लगते हैं। क्योंकि बता तो पाएंगे नहीं वो कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, एसी बंद कर दो, या गर्मी लग रही है तो बाहर ले चलो, या तो उस टाइप पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्योंकि जब आपने गर्मियों में एसी चला दिया और रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो उस वजह से बच्चे को जो है ठंडी लगने लगती है। अगर आपने
आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ढका है और कपड़े नहीं पहनाए हैं। नवा कारण होता है बच्चों के रोने का, वो है उनकी टीडिंग, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों के दांत निकलने लगते हैं। तो जब टीडिंग का टाइम शुरू होता है उस टाइम पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गम्स में पेन होता है। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉटी होने लगती है, या फिर कुछों में आपने देखा होगा कि उनको फीवर आ रहा है। इसकी वजह से भी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। 10वां कारण है बच्चों के रोने का उनका लोनली फील करना, क्योंकि आप देखते हैं कि दिन में उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं जो कि उनसे बहुत बात कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। बट रात के टाइम में क्या होता है कि बस उनके मदर और फादर पास होते हैं और वो भी सो चुके होते हैं, और जब उनकी नींद खुलती है रात में भूख की वजह से, बच्चा लोनली फील करने लगता है। उसको अपने साथ वो सारे लोग चाहिए जो उसको दिन में मिलते हैं। 11वां जो कारण है आपके बच्चे के रोने का, वो है कि बच्चे को अपनी माँ की गोद चाहिए होती है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं, तो हमने अगर उनको कहीं पे लिटा दिया है और हम काम में बिजी हैं, या फिर कहीं उनको झूले पे लिटा दिया है, तो उसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं मुझे उठाओ। क्योंकि जब आप देखते हो कि आप अपने बच्चे को अपने साथ रखते हो तो उस टाइम पे बच्चा काफ़ी काम रहता है या फिर हंसने खेलने लगता है। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चों के रोने का। आपने देखा होगा कि जो बच्चा है वो उसको आपने जब बेड में लिटा दिया है या फिर क्रिब में लिटा दिया है, बच्चा रोने लग रहा है। आप जब बच्चे को अपनी गोद में लेके उसको हिला रहे हो या फिर झुला रहे हो तो जो बच्चा है वो शांत हो जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो वो फ्लूइड के बीच में होते हैं, फूलते रहते हैं। जब मदर जो है उनकी काम करती है या फिर चलती फिरती है तो उस झूले की उनको आदत होती है। इसलिए स्टार्टिंग में बच्चे इस वजह से भी रोते हैं क्योंकि उनको वो झूला नहीं मिल पाता है। तो जब अपनी गोद में लेके बच्चे को झुलाते हो तो भी उनको अच्छा लगता है और वो अपना जो रोना है वो बंद कर देते हैं। कई बार आप देखते हो कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो उसका ये एक कारण हो सकता है कि बच्चे को आपने डकार नहीं दिलाई है, प्रॉपर तरीके से उसको जो है बर्ब नहीं कराया है दूध पिलाने के बाद, तो उसकी वजह से भी बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, उनका पेट फूल जाता है। उस वजह से भी जो बच्चे हैं आपके वो रोने लगते हैं। 12वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप अपने बच्चे को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रो रहा है बच्चा, उस तरीके से बच्चा नहीं रोता है और कंटिन्यूअसली रोते जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, आपने सारी होम रेमेडीज़ कर ली है, उसको गैस के लिए कोलिकेट भी पिला लिया है और बच्चे को फीड भी करा रहे हैं, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसने अपना मुंह बिल्कुल लाल कर लिया है और 10 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो हो सकता है बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई दिक्कत हो रही हो बच्चे को ज़्यादा। तो उस टाइम में आपको बच्चे को हॉस्पिटल ज़रूर दिखाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।